अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए बढ़ते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। सऊदी अरब हरमैन शरीफैन समेत मुमलिकत के बेशतर मुकामात पर बारान रहमत के नुज़ूल के लिए अदा की गई नमाज इस्तिस्क़ा। मक्का अल मुकर्रमा समेत जिद्दा रियाद के तमाम मसाजिद में नमाज इस्तिस्क़ा, खुतबा और दुआ का किया गया अहतमाम। कई शाही खानदान के अफराद ने की शिरकत। खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने चाहशुबे के दिन मेट्रो रियाद प्रोजेक्ट का इफ्तिताह दिया अंजाम। इस मेट्रो की वजह से ट्रैफिक के निज़ाम में आ सकती है मजीद बेहतरी। मुत्तहदा अरब इमारात ने अपने कौमी दिन के मौके पर जेलों में महरूज सैकड़ों कैदियों को रिहा करने का दिया हुक्म। 2 दिसंबर को इमारात में मनाया जाएगा यौमुल वतनी। इसी खुशी में किया जाता है कैदियों को भी रिहा। जालिम इसराइल की जानिब से गाजा पर 13 महीनों से किए जाने वाले फिजाई और जमीनी हमलों में लाखों अफराद हुए बेघर, जिसकी वजह इस वीडियो में आ रही है नजर। हजारों आबाद घरों को कर दिया बर्बाद, गुंजान गलियों को कर दिया सुनसान। इसराइल की जानिब से जंगबंदी का लबनान के साथ मुआहदा होने के बाद 2 दिन से लगातार लबनान की सड़कों पर लबनानी अवाम खुशी का कर रहे हैं इजहार। मगर एक जानिब 13 महीनों से खूनरेज जंग का सामना करने वाली गाजा की अवाम पर क़यामत है तारी। कब रुकेगी गाजा की जंग? अमेरिका ने इसराइल को दूसरे मुल्कों में जंग करने के लिए मजीद हजारों मिलियन डॉलर्स के हथियार सप्लाई करने के लिए आर्जी तौर पर बाइडन ने दे दी मंजूरी। इसराइल अपनी दिफा के लिए अब ईरान के साथ जंग करने पर है आमदा। रूस को यूक्रेन और दीगर मुल्कों से खतरा महसूस होने के बाद रूस ने भी अपने पास मौजूद भारी भर जौहरी एटमी हथियारों की कर दी नुमाइश। रूस ने कहा कि कोई भी रूस पर हमला करने की ना करे गलती, वरना इस सजा में होंगे दूसरे भी शामिल। वायनाड से इंतखाबात में शानदार फतह हासिल करने वाली कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने आज लोकसभा में हाथ में संविधान की किताब लेकर उठा लिया हलफ। सरकार में मौजूद हुकूमत में पहले ही भाई से थी परेशान, अब बहन भी आ गई मैदान में। लोकसभा में हिंदुस्तान में मौजूद वक्फ जायदादों को लेकर हुई बहस, जिस पर मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि मुल्क भर में तकरीबन 59,000 वक्फ जायदादों पर है नाजायज कब्जे। मुसलमानों को कमजोर करने के लिए वक्फ का खेला जा रहा है घिनौना खेल। वक्फ तरमीमी बिल मामले में तोसी करने की गई मांग, मगर अपोजिशन ने किया वॉकआउट, जिसके बाद वक्फ तरमीमी बिल के मामला ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मुद्दत में कर दी गई तोसी। झारखंड के वजीर आला ओहदे के तौर पर आज 4थी मरतबा हेमंत सोरेन ने ले लिया हल्फ बर्दारी की तकरीब रांची के तारीखी मोरहा आबादी वाले मैदान में हुई मुनक्किद। अभी आज किसी भी आला ओहदों पर नहीं दिलाया किसी को भी हल्फ। हिंदुत्व के तंजीमों को खुश करने के लिए अदालतों से सुनाया जा रहा है मुज़ाहका खेज फैसले। हिंदुस्तान की मैनाज कदीम दरगाह अजमेर पर हिंदुत्व के इल्जाम के बाद समाअत के लिए दरख्वास्त कबूल करना, कानून की उड़ाई जा रही है धज्जियां। बैरिस्टर असुद्दीन अवैसी दरगाह के मामले पर हुए बरहम। एक हैरत अंगेज हकीकत आई सामने, हर जगह बीजेपी कैसे जीत रही है। भारी अक्सरियत के साथ इसका फूट गया भांडा। ईवीएम मशीनों को हाइकरों से हाइक करवा कर मशीनों में वोटों के साथ की जाती है छेड़छाड़। इस काम के लिए बीजेपी लाखों मिलियन डॉलर्स करती है खर्चा। एक ऐसी हैरत अंगेज वीडियो मीडिया में हुई वायरल। उत्तर प्रदेश खुरूज अदालत ने एक नौजवान को इसकी सजा के बाद जेल से किया रिहा। रिहाई पाने वाला नौजवान जेल से बाहर निकलते ही पुलिस अफसरान के सामने किया ब्रेक डांस। इस नौजवान की बेल के लिए किसी ने भी नहीं की मदद, जिसकी वजह से इसने सबको औंटाने के लिए डांस करते हुए हुआ लुत्फ अंदोज। मुंबई के शहर डोंगरी के इलाके में मौजूद एक 22 मंजिला इमारत के अचानक एक फ्लोर पर पकवान का गैस सिलेंडर हुआ ब्लास्ट। इस फ्लैट में मौजूद 4 अफराद हुए जख्मी। सिलेंडर ब्लास्ट का वीडियो अगली बिल्डिंग में मौजूद रिहायशियों ने कैद किया अपने कैमरे में। आज हिंदुस्तान में फलस्तीन का नाम लेने या उसके हक में परचम लहराने पर भी कानूनी पाबंदी है आयद, मगर भारत मुल्क ने ही 1981 में फलस्तीन की हिमायत और इज़हार इंसानियत के लिए डाक टिकट किया था लॉन्च, ताकि इस तरह से फलस्तीन की कर सके हिमायत। मगर आज फलस्तीन के हक में नाम लेते ही मुकदमात हो जाते हैं दर्ज। तो क्या ये कानून सही है या पहले वाला गलत? हिंदुस्तान की गैर आबाद मसाजिदों के लिए जान कुर्बान कर रहे हैं मुसलमान, मगर अफसोस हैदराबाद पुराने शहर हुसैनिया पुराने पुल के इलाके में एक आबाद मस्जिद को ही मुसलमान बंद करने पर है आमदा। एक साहिब खैर ने एक वीडियो वायरल करते हुए कहा कि इस इतनी आबादी वाले इलाके में सिर्फ मस्जिद में अकेले इमाम साहब ही पढ़ते हैं नमाज। कहाँ गए वो मुसलमान जो गैर आबादियाती इलाकों की मस्जिदों के लिए करते हैं एहतजाज?
آرام گڑھ تازو پارک بہادر پورہ تک نئے بریج کیے گئے تعمیر کا عنقریب عمل میں آئے گا افتتاح، ٹریفک کے نظام میں آئے گی بہتری۔ اسی ضمن میں بریج کے نیچے اطراف و اکناف میں موجود دکانات اور فٹ پاتھوں کو آج بلدیہ نے کر دیا برخاست۔ اس کارروائی کی وجہ سے کئی تاجرین کی تجارتوں کو ہوا بڑا نقصان۔ ہندوستان میں ایک ڈھونڈو نمونے ملیں گے ہزار۔ اتر پردیش سہارنپور میں ایک شادی کی تقریب میں فلمی ہیرو کی طرح ہاتھ میں پٹاخے اڑانے چلے باراتی، مگر پٹاخوں کو اڑنے کا نہیں تھا دم، سیدھا بارات کی کار میں ہی پٹاخے گھس کر سب کو کر دیے گرم۔ کچھ ہی دیر کی اداکاری نے لاکھوں روپے کی کار اور بارات کو کر دیا خراب۔ حیدرآباد سٹی پولیس اور ٹریفک پولیس کی جانب سے اتنی سختی برتنے کے بعد بھی شہر میں کئی بلٹ گاڑیوں کے سائلنسرز میں پٹاخوں کے ساؤنڈ کا استعمال۔ راستہ چلنے والی عوام ایسے گاڑیوں کے سائلنسر سے نکلنے والی خطرناک آواز سے خوف زدہ، کئی معصوم بچے اور ضعیف افراد اس سے بہت زیادہ متاثر۔ ایسے گاڑیوں کے مالکان کو ہونی چاہیے سزا اور گاڑیوں کو کرنا چاہیے سیز۔ تو ناظرین، یہ تھی اے بی ایس اسپیڈ نیوز کی تمام تفصیلات۔ دیگر خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے اے بی ایس نیوز۔ فی الحال آپ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔